तो जिस स्क्वाड का बेसब्री से था इंतजार, एक पैगाम आया उन मंगलवार कि जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे इस बार। अब कौन कराएगा हमारी नैया पार? कि बिना जसप्रीत बुमराह के तो हमें समझ ही नहीं आता है कि क्या करेंगे हम यार। वी ऑल बिलीव इन जस्सी भाई, और इस बार जस्सी भाई नहीं होंगे तो बिलीव कहाँ पे, किस पे रखेंगे? और जो ये बात बोलकर गया था वो भी इस बार नहीं है, मोहम्मद सिराज भी नहीं है स्क्वाड में। क्या करेंगे इस बार, हमें नहीं समझ में आ रहा यार। और अब तो सच में बड़ा डर डर सा लग रहा है, ऐसे दग दग सा हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ कुडोज एंड कांग्रेचुलेशन टू हर्षित राणा, क्योंकि उनका सिलेक्शन हो गया एंड आई एम प्रीटी श्योर कि उनका रिएक्शन ये रहा होगा, मेरी सिलेक्शन हो गई है। इवन वी डिडंट। बट ठीक है, कोई भी कोलबो और वो जीतबो नहीं बोलेगा अगर इंडियन टीम जीतती है, प्लीज ओके। बट उसके साथ में यशस्वी जायसवाल को भी मतलब एकदम से शॉक लगा होगा, क्यों एकदम से बाहर कैसे हो गए, तो उनका रिएक्शन क्या रहा होगा। बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्क्वाड जो है वो काफी हद तक ठीक ठाक है, बट बॉलिंग जो है हमारी वीक हो गई है। और एक और सवाल आता है, बड़े सारे सवाल है लेकिन एक सवाल ये है कि हाउ मच इज टू मच, बिकॉज पांच स्पिनर्स लेके जा रही है इंडियन क्रिकेट टीम, जो कि दुबई में खेलने वाला है, जहाँ पे ड्यू फैक्टर इतना बड़ा फैक्टर होता है भाई। मतलब क्या ही करना है, समझ ही नहीं आ रहा है हमें। लेकिन शुरुआत अगर करें तो बैटिंग जो है वो सॉर्टेड लग रही है, काफी अच्छा लग रहा है कि बैटिंग में रन्स बना रहे हैं सब लोग। और जो ओडीआई सीरीज हुई है रिसेंट में, विराट कोहली और रोहित शर्मा जिस तरह से रन्स बना रहे हैं, होपफुली वैसे रन्स बनाते रहे। उसके साथ साथ शुभमन गिल तो दिल जीत रहे हैं। श्रेयस अय्यर ने बता दिया कि नंबर 4 पे उनका कोई तोड़ नहीं है, और केएल राहुल ने भी बता दिया कि नंबर 5 पे ही उनका रोल सही है। उसके साथ में अब हार्दिक पांड्या पे तो कोई शक है भी नहीं, बैटिंग जो है उस पर भी कोई शक रहा नहीं है, बिकॉज डेप्थ बैटिंग में जो है ना वो आ रही है। यहाँ पर हम जीजी एरा में देखते आ रहे हैं शुरुआत से कि यार डेप्थ तो है, बैटिंग में हमेशा रखते हैं, चाहे वॉशिंगटन सुंदर हो, अक्षर पटेल हो, रविंद्र जडेजा हो, नीचे तक बैटिंग है आपके पास, बहुत सारी बैटिंग है। बट जरूरी भी बन जाता है जब आपके पास जसप्रीत बुमराह नहीं होता है, बैटिंग को और स्ट्रॉन्ग करना, आपकी स्ट्रेंथ पे और ज्यादा खेलना पड़ेगा, आपको रन ज्यादा बनाने पड़ेंगे, बिकॉज आई गेस कि रन्स थोड़े पड़ेंगे, बिकॉज बॉलर्स इतने एक्सपीरियंस भी नहीं जा रहे हैं हमारे, फास्ट बॉलर्स स्पेशली अगर हम बात करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं स्पिनर्स की। बैट्समैन की हम बात कर चुके हैं कि ऑलमोस्ट सब सही है, बस विराट कोहली का जो बल्ला था वो ठीक ठाक चल जाए, रोहित शर्मा शुरुआत में अच्छी शुरुआत दे दें, एंड देन शुभमन गिल दिल जीत जाए सबके, सब हो जाएगा। बॉलिंग की बात करते हैं यार। सबसे पहले तो स्पिन बॉलिंग में 5 स्पिनर्स हैं हमारे पास, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर और वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती का इंक्लूजन एक्सपेक्टेड था, बिकॉज जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस किया है तो एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि यार इस बंदे को तो लेकर आना है, और सब चाह भी रहे थे कि आना चाहिए। सवाल यह है कि 10 ओवर तक कितना वो सस्टेन कर पाएंगे अपनी मिस्ट्री, और कब तक रहेगा उनका नाम इन हिस्ट्री कि भाई ये मिस्ट्री स्पिनर है, वो देखने वाली बात होने वाली है। और थोड़ा सा मतलब गैम्बल हो सकता है उनको पहले मैच से ही, शुरुआत में से ही खिला देना, बिकॉज आई डोंट थिंक कि उनको प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी मेरे हिसाब से पहले मैच में तो। और उसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर भी बैकअप के तौर पे गए होंगे प्रोबेबली, बट क्यों गए हैं, कोई फास्ट बॉलर और लेके जाते हैं, मोहम्मद सिराज को रखना चाहिए था आपको वहाँ पर। आई डोंट नो, कि 5 स्पिनर्स लेकर जाना सेंस नहीं बनता है, 2 से 3 भी बहुत होते। और साथ में अगर आप बात करो तो रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल तो आपके बॉलिंग और बैटिंग दोनों करने वाले हैं, तो वो तो श्योरली रहेंगे। उनके अलावा आपके पास हार्दिक पांड्या हैं ऑलराउंडर्स, वो भी रहेंगे उसमें लिस्ट में 11 में। फिर आती है बात कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर और वरुण चक्रवर्ती, तीनों के बीच में कौन खेलेगा। बट ऑब्वियस चीज है कि कुलदीप यादव खेलेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हैं, वो एक्स फैक्टर है, उनके पास विकेट टेकिंग एबिलिटीज हैं। बट क्या वरुण चक्रवर्ती को जगह मिल सकती है, बिकॉज जिस तरह से अब तक जगह बनाते आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी शायद उनके लिए यहाँ जगह बनाना। और जीजी को बहुत ज़्यादा पसंद भी है वरुण चक्रवर्ती, एंड रिजल्ट्स भी दिए हैं वरुण चक्रवर्ती ने इस वक्त पे। तो एक सवाल ये है कि कुलदीप यादव या फिर वरुण चक्रवर्ती, इन दोनों में से कौन प्लेइंग 11 में जगह बनाएगा। बट मेरे हिसाब से कुलदीप यादव को बनानी चाहिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू वरुण चक्रवर्ती ऑफ कोर्स। उसके साथ में अब फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं, मतलब मजा ही आएगा, मेरे को बड़ा मजा आएगा इस बारे में बात करने में, बिकॉज कोई है ही नहीं यार, क्या बात करें। मोहम्मद शमी का फॉर्म देख लिया हमने कि ही इज़ नॉट एट हिज प्राइम, एट हिज बेस्ट, और वो दिख रहा है, वो इंजरी से रिकवर कर रहे हैं, एंड वी कैन नॉट ब्लेम हिम एज वेल कि यार उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, बट वो थोड़ा सा वापस फॉर्म में आने में थोड़ा तो वक्त लगता है ना। तो वहाँ पर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो एक तरह से मोहम्मद शमी के ऊपर। फिर हर्षित राणा जी जो आए हैं वो खुद ही बोलेंगे कि मुझको माफ़ करना, गलती हमारे से हो गई कि भाई हमें जसप्रीत बुमराह की रिप्लेसमेंट के तौर पे बुला लिया, क्योंकि आप शिवम दुबे की लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट के लिए एक बार के लिए शायद सोच सकते हो, लेकिन जसप्रीत बुमराह की लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, बस वो एक रिप्लेसमेंट है, सिंपल एज दैट। एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, ज़्यादा क्या बिल्कुल ही नहीं है, मतलब 3 मैचेस खेले हैं ओडीआई वाले और 6 विकेट्स निकाली हैं, श्योरली ठीक ठाक परफॉर्मेंस की है, बट नई बॉल के साथ बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं थे। और जो इफेक्टिव था वो बैठा हुआ है बाहर, मोहम्मद सिराज।
एग्जैक्टली मोहम्मद सिराज ने अब तक करियर में 44 मैचेस के अराउंड खेले हैं और 71 विकेट्स निकाली हैं। और ये विकेट्स भाई मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से निकाली है या इजीली उनको मिल गई है। ऑफ कोर्स उन्होंने पूरा अपना 100% दिया है जब भी खेले हैं देश के लिए, एंड वो पैशन दिखता है, वो जज्बा दिखता है उनको खेलते हुए जब देखते हैं हम। और यार क्या गलती क्या की थी? कोई गलती नहीं की थी, बट स्टिल वो टीम में नहीं है जस्ट बिकॉज वो पुरानी बॉल से इफेक्टिव नहीं है। लेकिन नई बॉल से तो रशीद राणा इफेक्टिव नहीं दिख रहे हैं, तो क्या करेंगे हम? मोहम्मद शमी की फॉर्म भी नहीं दिख रही है, ना वो नई बॉल से इतना अच्छा डाल पा रहे हैं, ना पुरानी बॉल से इतना अच्छा डाल पा रहे हैं। बस डाल पा रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, विद मैचेस इंप्रूव कर रहे हैं, बट उतना इफेक्टिवनेस आ पाएगा जब तक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो जाएगा, ये एक देखने वाली बात होगी। अब जो कमान है, जो कंधों पे बोझ है, वो होगा अर्शदीप सिंह के ऊपर। उनके ऊपर होगी दारोमदारी की भाई साहब आपको ये जो बॉलिंग यूनिट है वो लीड करना पड़ेगा, बिकॉज बाकी जो प्लेयर्स हैं ना, फास्ट बॉलर्स हैं, उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, अभी काबिलियत उस लेवल की नहीं दिख रही है फॉर बट ऑब्वियस रीजंस। अब यहाँ पे जसप्रीत बुमराह की कमी खलेगी, एंड साथ में हार्दिक पांड्या वुड बी वेरी क्रूशियल, बिकॉज हार्दिक पांड्या के जो 10 ओवर्स होंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एज थर्ड मीडियम पेसर वो खेलेंगे अगर हमारे पास 3 स्पिनर खेलते हैं तो ये एक बड़ा ट्रिकी चीज़ होने वाली है कि हार्दिक पांड्या के जो 10 ओवर्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और वो एक प्राइम और एक मेन फास्ट बॉलर की तरह ही कंट्रीब्यूट करेंगे इस बार। तो भाई साहब दारोमदार बहुत ज़्यादा है, बट यॉर्कर्स जो कि डेथ बॉलिंग में बहुत ज़रूरी होगी, उसकी प्रैक्टिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज बॉल को ग्रिप करना मुश्किल हो जाएगा अगर आप सेकंड बॉलिंग कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। जसप्रीत बुमराह की बड़ी याद आने वाली है मेरे को लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में। बट अब इन सब की डिस्कशंस के बाद अब बात कर लेते हैं ज़रा कि प्रोबेबल 11 क्या हो सकती है इंडियन टीम की। तो प्रोबेबल 11 में सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएंगे रोहित शर्मा, फिर शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, फिर नंबर 5 पे केएल राहुल, नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या, फिर रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव। ये 3 स्पिनर्स खेलेंगे मेरे हिसाब से, एंड साथ में होंगे मोहम्मद शमी एंड अर्शदीप सिंह। तो ये ओवरऑल प्रोबेबल 11 लगती है जो बेस्ट पॉसिबल 11 हो सकती है। ऑफ कोर्स कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती में कौन खेलेगा एक सवाल होगा, बट मेरे हिसाब से कुलदीप यादव को खेलना चाहिए, एंड दैट वुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर इंडियन टीम एज वेल। तो देखते हैं क्या होगा। एंड उसके साथ साथ एक चीज़ और है, सब सोच रहे होंगे कि यार ऋषभ पंत की बात क्यों नहीं की? भाई साहब ऋषभ पंत की बात ओडीआई सीरीज में नहीं की किसी ने, तो अब क्या करोगे आप? क्योंकि ऋषभ पंत को तो एक भी मैच खेलने को ही नहीं मिला है, तो मेरे को लगता है कि ऋषभ पंत इसमें भी नहीं खेलने वाले हैं। और ओडीआई सीरीज में अगर उनको मौका नहीं मिला है तो मतलब कि साफ है कि इंडियन टीम इज गोइंग टू गो अहेड विद केएल राहुल एज द विकेट कीपर बैट्समैन। अब वहाँ पर केएल राहुल का फॉर्म कैसा रहता है ये एक सवाल रहेगा, बट आई डोंट थिंक कि वो कॉम्बिनेशन को ज़्यादा चेंज करेगी इंडियन टीम उस वक्त पे। तो भाई साहब अब छोड़ दो ऋषभ पंत की बात, इस वक्त पे इस टाइम पे आप छोड़ सकते हो। एंड ओवरऑल मेरे को लगता है केएल राहुल वुड हैव बीन द फर्स्ट चॉइस ऑफ कोर्स, एंड शुड हैव बीन द फर्स्ट चॉइस, बिकॉज स्टैट्स वाइज, टेम्परामेंट वाइज, जो ओडीआई क्रिकेट को चाहिए वो क्लास वाइज वो सब कुछ केएल राहुल के पास है। एंड फॉर्म भी लास्ट मैच में अच्छा रन बनाकर गए हैं, 40 के करीब अच्छा कंट्रीब्यूशन करके गए हैं, तो लगता है कि वो सही है। अब आपके हिसाब से ये सही है कि नहीं है प्रोबेबल 11, वो बता दो। और सिलेक्शन जो रहा है हर्षित राणा का या फिर यशस्वी जायसवाल को जो बाहर बिठाया गया है, क्या वो आपके हिसाब से सही था? और जसप्रीत बुमराह को कितना मिस करने वाला हो ये भी कमेंट सेक्शन में बताते रहना, क्योंकि याद तो बहुत आएगी। आप सब्सक्राइब करके चले जाओ प्लीज।